गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर 5 शुरू किया था, जो हमने उसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। क्वेश्चन नंबर 8 की बैलेंस शीट हमारे पास बनी हुई है। हमें इसमें रियलाइजेशन बनाना है और आउटसाइडर का जो लोन अकाउंट है उसका लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश और बैंक अकाउंट जो होता है वो बनाना है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखो अपना, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट बना के वही जो अपना फॉर्मेट है पूरा यूज करना है हमें। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ से पहले हम लायबिलिटी की ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रेडिटर्स वहाँ पे आया क्रॉस बाई क्रेडिटर्स कितना है 30,000। यहाँ पे देखो बीपी 10 है तो बाई बीपी कितना है 10,000। जीज लोन पार्टनर या आउटसाइडर का लोन है हमारा, पार्टनर का नहीं है तो आएगा यहाँ पे 18,000। वहाँ पे देखो वाइज लोन बाई वाइज लोन, अच्छा वाई तो पार्टनर का लोन है, ये नहीं आएगा। ठीक है, कि पार्टनर एक्स और वाई। अब डब्ल्यू से देखो यहाँ पे 33,000 है और नीचे इन्फॉर्मेशन में ना हमारा क्लेम आया है 15,000 का। यहाँ पे 33 है, वहाँ पे 15 है तो हमें 15 ही ट्रांसफर करना है। WCR कितना करना है 15,000। जितना क्लेम आता है उतना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना होता है। यहाँ से हमारे 1 2 3 4 एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ से आइए 2 डेटर 48, 2 स्टॉक 19,000, 2 फर्नीचर 43, 2 लैंड और बिल्डिंग 109,000। तो मैं पूरा लिखना है लैंड और बिल्डिंग, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, जेड कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगा। 4 एंट्री यहाँ पे हो गई। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डेटर रिलाइज 29,000, तो डेटर यहाँ पे रिलाइज हुए तो बाई बैंक 29,000। क्लियर है? चलो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट। इन दोनों की पेमेंट हमने 10% डिस्काउंट के बाद की है। तो 2 बैंक क्रेडिटर्स, इसका 10% 3,000 कम करोगे तो 27,000। बीपी 10,000 का 10% 1,000 कम करोगे तो 9,000। चलो, स्टॉक वॉज टेकन एक्स ओवर बाई एक्स ने लिया है हमारा स्टॉक। फर्नीचर हमने सोल्ड किए के को 20,000 रुपये में, तो बैंक में आएगा फर्नीचर लिखो कि हमारा कोई वो है बंदा है, उसको हमने बेची है 20 के, तो ये कैश में आएंगे हमारे पास। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग हमने 298 की, $298,000 की बेची है। ठीक है, ओके। स्टॉक हमारा एक्स ने लिया तो बाई एक्स कैपिटल कितने में लिया उसने स्टॉक हमारा 17,000। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 इसको दिया 3,47,000 आएगा ये। ठीक है, हाँ इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और क्या आएगा हमारे पास, जी का जो लोन है हमें चेक से पेमेंट हुई है तो जीज लोन पूरी पेमेंट की है 18,000। डब्ल्यू से जो क्लेम आया वो भी हमने पे किया है 15,000। इसको टोटल कर लेते हैं। इसके बाद कोई एंट्री है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं, ऐड कर लेते हैं 33 और 36 69। देखते कोई एंट्री पेंडिंग तो नहीं है हमारी, और कोई एंट्री नहीं है। इसका टोटल कर लेते हैं 4,37,000। इसका टोटली इसके टोटल में से घटाओगे तो हमारा लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा 1,49,000। टू प्रॉफिट एक्स वाई और जेड में बांटना है। ठीक है, इसको हम बांटना है। रेशियो क्या है, रेशियो देख लेते हैं। तीनों की कोई रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल बांटना है। ठीक है, तो
इसका एक कम है तो 49 तो तीनों को मिल रहा है। 49 49 49 पॉइंट में आएगा, एक को 6 मिलेगा। ठीक है, तो एक को मैं 1 पे 50 पैसे कम दे देंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। 50 पैसे की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, एडजस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। इसको देखिए एक बार, नोट कीजिए। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, किसका लोन रह गया, वाई का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो वाइज लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये लायबिलिटी है, यहाँ आएगा इसका बैलेंस BD 20,000 है, उसको हमें पे करना है टू बैंक 20,000, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? अब हम क्या बना लेते हैं, अब हम हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इतना पार्ट रब कर देता हूँ ये वाला, क्योंकि हमें बैंक की वैल्यू चाहिए ना, ऊपर से तो कुछ चाहिए नहीं यहाँ से, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर बना लेते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ बाई बैलेंस BD। बैलेंस शीट उठाना है, एक्स और वाई का 75,000 इसका है, 85 उसका है, Z का इधर है तो इसका बैलेंस BD यहाँ पे आएगा। क्रॉस याद रखना है ना, कोई डाउट? प्रॉफिट हुआ ये वाला यहाँ ट्रांसफर बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 49666 49667 49667। WCR का 33 है, क्लेम आया था 15 का, तो 18,000 यहाँ पार्टनर में बटेगा। 18 को बांटना है इक्वली है ना रेशो, 6,000 6,000 6,000। यहाँ से और कुछ नहीं बटेगा, यहाँ से भी कुछ बांटने के लिए हमारे पास नहीं है, उसके अलावा कुछ बचा हुआ है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो इतना पार्टनर ने टेक ओवर किया है, एक्स ने ये 17,000, तो यहाँ पे 2 रियलाइजेशन 17,000। ठीक है, और कुछ है जो पार्टनर ने टेक ओवर किया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और कुछ हमारे पास नहीं है। अब इसको टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल देखो 55,667, इसमें से 20 गया तो 2 बैंक, इसका आ गया हमारा 35667। टोटल कर लेते हैं ये वाला 12 6 1 20 14 20 40 1 14, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से यहाँ कुछ नहीं है घटाने के लिए, है कुछ नहीं है, तो पूरा अमाउंट 14,667 हो गया बैंक में इसका। इसका टोटल करते हैं 110, ये 117 110 14 और 6 120 120 में से 120 30 130 होगा, 110 20 130 13667, ये गया 113,667। ठीक है, ये भी हमारा बन चुका है। अब हमें बनानी है इसका कैश अकाउंट। ये बैंक यहाँ से लेना पड़ेगा, ये रब कर देते हैं। बैंक कितना 32,000 बस। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट बना देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट जो भी है, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस BD 32,000 था, यस 32। यहाँ से बैंक की इतनी एंट्री क्रॉस 347 कहाँ से आई, टू रियलाइजेशन 347,000। यहाँ से बैंक की कितनी है 69 बाय
बाई वाइज लोन कितना है 20,000, यहाँ से बाई एक्स कैपिटल बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, तीनों से ट्रांसफर करना है। 113,667 हो ना, एक का 6 था, 6 इसका 14667 35667, ठीक है। और कोई एंट्री है, और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, और कोई एंट्री हमारे पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते बुक में कोई एंट्री तो नहीं है, नहीं है, तो ये हो गया 379,000, ये भी ऐड करने पे 379,000 हो गया। ये बैंक अकाउंट हमारा टैली हो गया, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखिए, हमें बैलेंस शीट बनी हुई है यहाँ पे हमारी, इसमें हमें रियलाइजेशन बनाना है, तो बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पहले यहां से सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल नहीं आएगी, लोन अकाउंट पार्टनर का नहीं आता, नरेश और प्रीतम हमारे पार्टनर है, उसकी मिसेस का लोन है तो ये तो आएगा बाय मिसेस प्रीतम, लोन 10,000, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर्स आएगा, कितना है हमारा 36,000, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 500, यहाँ पे पीडी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी आएगा 1500, ठीक है। लायबिलिटी हमने सही ट्रांसफर कर ली। एसेट्स पे आते हैं, बैंक नहीं आएगा, टू स्टॉक अमाउंट है 21500, 2BR 8800, ठीक है। 2S डेटर 45, 2 फर्नीचर, जितनी भी एसेट्स हमें टेंजिबल इंटेंजिबल सब ट्रांसफर आती है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 23,000, 2 गुडविल 20, 2 प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ये सब ट्रांसफर करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, रिलाइज कितने कितने में वो लिखना है। एसेट रिलाइज हुए स्टॉक 20,000 रुपए में, तो एसेट्स यहाँ पे रिलाइज होगा बाई बैंक, स्टॉक 20,000, ठीक है। एंड BR 3800, फर्नीचर 5100, सारा किसी ने टेक ओवर नहीं किया तो बैंक में आएगा। PA प्लांट एंड मशीनरी 35,000, सैनिटाइजर 10% लेस देन बुक वैल्यू 45,000 थे, इसका 10% 4500 कम कर लो, 40,500। उसके बाद हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, हमने 5% डिस्काउंट अलाउ किया क्रेडिटर्स ने हमें, जब उसको पेमेंट करेंगे 5% कम, तो 2 बैंक क्रेडिटर्स कितना है ब्रैकेट में डाल दो, 5% उसका 1800 रुपये कम करोगे तो ये आएगा 1800 कम करेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी, उसके बाद प्रीतम एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, तो प्रीतम कैपिटल अकाउंट अपनी वाइफ का लोन वो पे कर रहा है, कितना उसकी वाइफ का लोन 10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नरेश एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग रेंट, नरेश कैपिटल कितना आउटस्टैंडिंग 500, तो वो पे करेगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारा कितना 800, टू बैंक एक्सपेंस 800। इसके बाद और कोई एंट्री तो हमारे पास है नहीं, इनको ऐड कर लेते हैं अब।
वो है, इसको ऐड कर लेते हैं, 1,04,400 ही आ गया। टोटल करना है हमें, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। इनको ऐड करने पे आएगा 1,67,100 और इसको कम करने पे कुछ डिफरेंट आएगा हमारा, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। 2 38 48 तो 14,700 का लॉस आ गया बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। रेशियो देखते हैं, रेशियो में बांटना है इसको। रेशियो है हमारा कैपिटल के अकॉर्डिंग है उनकी, ठीक है, जो भी उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है, तो 2:3 में बांटना है। देखो रेशियो क्या है इनकी, 2:1। और हमारे यहाँ प्रीतम और नरेश है, प्रीतम नरेश, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 49 को 2 से किया 98 49, तो ये हमने इसको बांट दिया। कैपिटल रेशियो में था, क्या यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 2:1 में हमने बांट दिया, तो क्या आ गया, रियलाइजेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं लायबिलिटी का ये वाला पार्ट हम अभी नहीं मिटाते हम, अब इसमें नरेश का लोन अकाउंट बना लेते हैं। बनाना तो है ही, अब मैं इसको पूरा फॉर्मेट ना लिख के सीधे एंट्री कर देता हूँ। बैलेंस भी नहीं, कितना आएगा, 14,000 टू बैंक 14,000, ये हमारा क्लोज हो गया। आपको पूरा लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। चलो लोन अकाउंट हमारा हो गया। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ से वाला पार्ट रब कर देता हूँ इतना कि वहाँ से तो हमें एंट्री लेनी है ना, यहाँ से तो अब कुछ ऐसा है नहीं, तो ये वाला मिटा ही देते हैं। 2 पार्टनर है, दोनों को हम कर देंगे, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर प्रीतम और नरेश है ना, नरेश प्रीतम, पर्टिकुलर, थोड़ा ये वाला पार्ट बता देते हैं, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नरेश प्रीतम, यहाँ पे बैलेंस बीडी, एक का 40 था, एक का 20 था, ठीक है। पहले प्रीतम का 40 है, उसका 20 है। वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस होता है ट्रांसफर टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 98 प्रीतम को हुआ है, उसको 49, क्योंकि नाम आगे पीछे लिखा है मैंने, तो देख के करना है, ठीक है। ये हो गया। नरेश ने यहाँ पे किया तो बाई रियलाइजेशन कितना, नरेश का है 500, प्रीतम का बाई रियलाइजेशन, तो वही एंट्री कर देते ना उसी में ही एक बारी में। प्रीतम में 10 आ गया, वहाँ पार्टनर से कुछ भी टेक ओवर नहीं किया, और हमारा कुछ बांटने वाला था इसमें, इसके अलावा और कुछ बांटने वाला हमारे पास नहीं है, और कोई एंट्री तो मुझे नज़र आ नहीं रही है इसके अलावा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ऐड, 50,000, ये 50 में से ये गया तो 41,200, और इसमें से ये गया 15,500, 15,600, ठीक है। और कोई एंट्री है हमारे पास, और कोई एंट्री नहीं है। ये हमारा पार्टनर अकाउंट और दोनों बन गए हैं। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, 40,000 यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे। बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है हमारा, 400। यहाँ से बैंक की एंट्री, वहाँ से टू रियलाइजेशन
1,04,400, ठीक है। वहाँ से यहाँ से बैंक की ये दोनों एंट्री है, बाय रियलाइजेशन 34200, बाय रियलाइजेशन 800, बाय नरेश का लोन था, नरेश का लोन कितना था 14,000, ठीक है। और यहाँ से बाय नरेश कैपिटल बाय प्रीतम, प्रीतम की है 41200, नरेश की है 15600, ठीक है। इतना करने के बाद इनको हम ऐड कर लेते हैं, और कुछ तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है। 14800 ऐड, ये 456, ये भी सेम ही आएगा 800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी बैलेंस शीट हमारी ये बनी हुई है, ये बैलेंस शीट है, इसमें बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमें। तो यहाँ से हम पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं टू डेब्टर, कितना है पूरा 60। यहाँ से हम स्टॉक को क्रॉस होते हैं ना, टू स्टॉक 1 लाख, टू फर्नीचर कितना है 20,000, टू प्लांट 4 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 45,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे नहीं आता, वो पार्टनर कैप अकाउंट में बटता है, ठीक है। वहाँ से बाई, पहले ये पीडी माइनस कर लो, यहाँ से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000, वहाँ से बाई सैंड्री क्रेडिटर्स कितना है 60,000। पार्टनर अनुराग और प्रेम, उसकी मिसिस का लोन है, वो तो आएगा, आउटसाइडर हो गया ना, अनुराग लोन कितना है 80,000। WCR के बारे में कोई क्लेम है क्वेश्चन के अंदर? $90,000 का कंपनसेशन फॉर वर्कर, WCR 90,000 है, यहाँ पे कितना है 120, तो 90 ही ट्रांसफर होगा। क्लेम अमाउंट 90, जितना क्लेम आया, ठीक है, चलो 90 हो गया। IFR, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है तो IFR पूरा अमाउंट ट्रांसफर होता है यहाँ पे, IFR 10,000। चलो उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर में बटेगा, कैपिटल यहाँ पे नहीं आती है, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया एसेट्स और लायबिलिटी का। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अनुराग ने टेक ओवर कर लिया 60% स्टॉक ऑफ एट ए डिस्काउंट 20%। 60% ऑफ स्टॉक कितना है इसका, 60% 60,000 होता है, उसका 20% 12,000 होता है, तो 48 में लिया है बाय अनुराग। इसका स्टॉक लिया है ना, हाँ स्टॉक 1 लाख है, 1 लाख है 60% 60,000, 60,000 का 20% 12,000 माइनस करोगे तो 48 आएगा, ठीक है। 25% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 40% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग कितना बचा उसका हमें बोला है 25%, 60 का रिमेनिंग बचा 40 का है 25%, मतलब 10,000 हमने 4% प्रॉफिट में बेचा है। देखो इसमें से 60 गया 40 बचा, 40 का 25% 10,000 है, इसका 40% 4,000 है, तो कितने बेचा टोटल 14 में। बाई बैंक स्टॉक 14,000, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट, रियलाइज नथिंग, बाकी कुछ नहीं बिका हमारा। नेक्स्ट है फर्म हैड टू पे 90,000 एज ए कंपनसेशन टू वर्कर, तो यहाँ पे टू बैंक WCR 90,000 पूरा पे करना है हमें वो, ठीक है। अब बाकी जो डिफरेंट बचा वो हमारा पार्टनर अकाउंट में जाएगा, 30,000 बच जाएगा, ठीक है। सिंडिकेट क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, लायबिलिटी के बदले इनको हमने
इन्वेस्टमेंट देते हैं फुल सेटलमेंट में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। डेटर रिलाइज 75%, तो बाई बैंक 75%, इसका 75% निकालो। $45,000, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद प्लांट रिलाइज 20% लेस, प्लांट 20% लेस, इसका 20% 80,000 होता है, कम कर लो। $3,20,000, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रेम एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम डिजिटल का प्रेम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उसको जो उसे काम करने की मेहनत आना है वो देने के लिए, रेम्यूनरेशन मिलने के लिए उसने फर्नीचर को ले लिया। तो एक लायबिलिटी थी ना हमारी, हमें उसको पैसे देने थे, वो फर्नीचर ले गया, तो इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी। रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, यहाँ से क्रेडिटर्स की सेटलमेंट हो गई। अनुराग, मिसेज अनुराग लोन रह गया, तो ये तो पे करना है हमें। बैंक से एंट्री की टू बैंक ब्रैकेट में लोन अकाउंट डाल दिया हमने, 80,000 पूरी पेमेंट होनी है, ठीक है। डब्ल्यू से आगे हो गई क्लेम, IFR होगा नहीं। और कोई एंट्री हमारे पास इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास जिसकी हमें पेमेंट करनी है। अब हमें इसके टोटल करना है, ठीक, 8,05,000, ठीक है। ये कम है, यहाँ पे लॉस आया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 1,35,000 आया और इसको हमने अब रेशियो में बांटना है। पर अनुराग प्रेम रेशियो 2:1 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 45 90,000 इसका लॉस बियर करना है, 45 इसको करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया है, इसको नोट कीजिए।